एक शहर में एक सौदागर और उसकी पत्नी रहते थे। दोनों का आपस में बहुत ज़्यादा प्रेम था। एक बार जब सौदागर व्यापार करने के लिए चला तो उसकी पत्नी ने कहा, आप जब बाहर रहोगे तो आपके हालचाल मुझे कैसे पता चलेंगे। सौदागर ने अपनी पत्नी को एक चाकू देते हुए कहा, जितना समय यह चाकू ऐसे चमकता रहेगा तो समझ लेना मैं ठीक ठाक हूँ। अगर इस चाकू का रंग काला पड़ जाए तो समझ लेना कि मैं बीमार हूँ। अगर इस चाकू का रंग लाल हो जाए तो समझ लेना कि मैं मर गया। फिर सौदागर अपनी पत्नी से कहने लगा, तुम जब मेरे जाने के बाद घर में अकेली रहोगी तो मुझे तुम्हारे सुख दुख के बारे में बड़ी चिंता रहेगी। मैं कैसे पता लगाऊंगा। तो सौदागर की पत्नी ने उसी समय एक तालाब के पास गई और नीले रंग का एक कमल का फूल तोड़कर लाई। उसने यह फूल एक गमले में डाला और कहा, जब तक यह नील कमल ऐसे ही खिला रहेगा तो आप समझ लेना मैं ठीक हूँ। अगर यह मुरझा जाए तो समझ लेना मैं मुसीबत में हूँ। सौदागर बहुत सारे हीरे मोती लेकर और ढेर सारा सामान लेकर व्यापार करने के लिए दूसरे देश चला गया। वहाँ के राजा को हीरे मोती बेचे। जब राजा हीरे मोती देख रहा था तो उसकी निगाह उस नील कमल पर पड़ी। वह बहुत खूबसूरत फूल था और ताज़ा था। राजा हैरान रह गया कि कमल बिना पानी के गमले में कैसे ताज़ा रह सकता है। उसने सौदागर से इसके बारे में पूछा तो सौदागर ने नील कमल की खासियत और अपनी पत्नी की सूझ और परस्पर प्रेम के बारे में उसे बताया। राजा ने सोचा कि सौदागर की पत्नी तो बड़ी सुंदर और गुणवान स्त्री है, जिसकी शक्ति के कारण नील कमल इतना सुंदर और ताजगी बराबर कायम रह रही है। राजा के मन में सौदागर की पत्नी को मिलकर देखने की इच्छा जाग पड़ी। उसने मन ही मन यह हसरत अपने मंत्री को बताई। मंत्री इसका उपाय सोचने लगा। आखिर सोच सोचकर उसने दो चालें चली। एक तो सौदागर को 6 महीने के लिए अपने राज्य में ठहरने के लिए मजबूर कर लिया। दूसरा, उसने 2 ठगनियों को बुलाया। ठगनियां कहने लगी कि वह सौदागर की पत्नी को यहाँ ले आएंगी उनके पास। वो तो आसमान से तारे भी तोड़ कर लाने की शक्ति रखती हैं। उन दोनों ठगनियों ने योजना के मुताबिक गेरुए रंग के कपड़े पहने और सौदागर के शहर की ओर चल पड़ी। सौदागर के घर पहुंचकर एक ठगनी उसकी पत्नी को कहने लगी, पुत्री, मैं तेरी नानी की बहन हूँ, इसीलिए तेरी भी नानी हुई और यह मेरी पड़ोसन है। उसने दूसरी ठगनी की ओर इशारा करते हुए कहा। सौदागर की पत्नी बहुत चालाक थी। उसने कहा, मैंने तो आपको कभी नहीं देखा। ठगनी बोली, पुत्री, तू जब बहुत छोटी थी, जब हम दोनों तीर्थ करने के लिए चली गई थीं, परंतु आपने इतनी जल्दी मुझे कैसे पहचान लिया। सौदागर की पत्नी ने पूछा, तेरी ठोड़ी के ऊपर लगे तिल से। एक ठगनी ने एकदम से उत्तर दिया। सौदागर की पत्नी को यकीन हो गया कि ये औरतें झूठी हैं, क्योंकि ठोड़ी वाला तिल तो उसने उसी दिन काजल से बनाया था। वह ठगनियों से कहने लगी, बड़ी मेहरबानी जो आपने दर्शन दिए। आप यहाँ बैठो, मैं आप लोगों के लिए भोजन का प्रबंध करके आती हूँ। उसने भोजन में भांग मिला दिया। जब दोनों ठगनियाँ भोजन कर रही थीं तो उनको भांग का नशा चढ़ना शुरू हो गया। वह ऊंची नीची बातें करने लगी। हम अब राजा से बहुत ज़्यादा इनाम प्राप्त करेंगी। सौदागर की पत्नी को तो हम ही लेकर जाएंगे। थोड़ी देर बाद वे दोनों सो गईं। सौदागर की पत्नी ने उन दोनों को पलंग से बांध दिया और कमरे में बंद कर दिया। वहाँ पर वह उन दोनों ठगनियों को भांग के पकौड़े खिलाती जाती और वह दोनों सारा दिन सोई पड़ी रहती। जब कई दिन बीत गए और ठगनियाँ वापस नहीं लौटी तो राजा ने 2 ठग मंगवाए। उनको सारी बात बताई। ठगों ने कहा, लो, उस औरत को यहाँ लेकर आना कौन सी बड़ी बात है। हमारे आगे तो बड़े बड़े पानी भरते हैं। वह दोनों ठग सौदागरों का भेष बनाकर सौदागर की पत्नी के पास पहुँचे। उन्होंने सौदागर की पत्नी से कहा कि उसका पति बीमार है, वह बिस्तर से उठ नहीं सकता। वह आपसे मिलने के लिए तरस रहा है।
सौदागर की पत्नी उसी वक्त अंदर गई और संदूक में से चाकू निकालकर देखने लगी। चाकू पूरी तरह से चमक रहा था। वह समझ गई कि यह दोनों आदमी ठग हैं। उसने बाहर आकर ठगों से कहा, आप लोग थक गए होंगे, कुछ खा पी लो, तब तक मैं भी तैयार हो जाऊंगी। उसने ठगों को भी खाने के साथ साथ भांग खिला दी। ठग पकौड़े खाकर उल जुलूल बकने लग गए। सौदागर की पत्नी ने उन्हें दूसरे कमरे में बंद कर दिया। वह उनको भी भांग के पकौड़े खिलाती रही और वह भी सारा दिन सोते रहे। इसी प्रकार कई दिन बीत गए। राजा ने मंत्री को बुलाकर कहा, लगता है ठग भी अपने लक्ष्य में नाकामयाब रहे हैं। अब हमें ही चलना चाहिए। तब राजा और मंत्री सौदागर के घर दरवाजे पर पहुंच गए। उन्होंने दरवाजा खटखटाया तो सौदागर की पत्नी बाहर आई। मंत्री ने कहा कि उनको सौदागर की पत्नी से मिलना है। सौदागर की पत्नी कुछ सोचकर बोली, मैं तो उनकी दासी हूँ। आप पहले बैठो और भोजन ग्रहण करो, फिर आप मालकिन से मिल लेना। इसके बाद वह उनको रोटी खिलाने लग गई। जब वह पानी, सब्जी और या रोटी लेकर आती तो भेष बदल बदल कर आती। राजा और मंत्री यही समझ रहे थे कि सौदागर की पत्नी की जो दासियां हैं, उनकी शक्लें आपस में एक दूसरे से मिलती हैं। जब सौदागर की पत्नी दासी के रूप में तीसरी बार आई तो मंत्री ने पूछ ही लिया, आप सभी की शक्लें बहुत मिलती हैं। सौदागर की पत्नी कहने लगी, हम 3 बहनें सौदागर की पत्नी की दासियां हैं। मंत्री कहने लगा, अगर तू हमारा एक काम करवा दे तो तुझे हम बहुत सारा इनाम देंगे। ऊपर से खुश दिखाई देती सौदागर की पत्नी ने कहा, हुक्म करो। राजा ने कहा, मैं सौदागर की पत्नी को अपने महल में ले जाना चाहता हूँ। दासी के रूप में सौदागर की पत्नी कहने लगी, यह कोई मुश्किल बात नहीं है। आप एक बड़ी सी डोली तैयार करो जिसमें हमारी मालकिन और हम तीनों दासियां आ सकें। परंतु शर्त यह है कि आपने रास्ते में ना डोली रोकनी है और ना ही हमारी मालकिन को बुलाना है। डोली महल में ही जाकर खोलनी होगी। मैं सौदागर की पत्नी को कैसे भी करके तैयार करती हूँ। यह कहकर वह अंदर चली गई। मंत्री डोली तैयार करवाकर उसके आंगन में रखवा देता है और मंत्री और राजा को आंगन से बाहर भेज दिया जाता है। तब उसने दोनों ठगनियों और दोनों ठगों को भांग के नशे में बेहोश करके उनके सिर और मुंह बांधकर कालिक मलकर डोली में डाल दिया। फिर दासी बनी सौदागर की पत्नी ने बाहर आकर राजा और मंत्री से कहा, हम सभी डोली में बैठने लगी हैं। अब कन्हार को बुलाकर डोली ले चलो। खुद वह अपने कमरे में चली गई। राजा और मंत्री बहुत प्रसन्न थे। वह जल्दी जल्दी डोली को लेकर महल से बाहर गए। जब उन्होंने डोली को खोला तो हाथ मलते रह गए। डोली के अंदर ठग और ठगनियां थे। राजा को बहुत गुस्सा आया। आखिर मंत्री ने एक और चाल चली। उसने राजा के साथ विचार विमर्श करके सौदागर को बुलवाया और कहा, महाराज तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। वह तुम्हें राज दरबारी बनाना चाहते हैं। सौदागर यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। तब मंत्री ने कहा, राज दरबारी बनकर अब तुम्हें यहीं पर रहना होगा, इसीलिए तुम अपनी पत्नी को भी यहीं पर ले आओ। सौदागर उसी समय अपनी पत्नी के पास गया और अपने राज दरबारी बनाए जाने की बात कही, साथ ही राजधानी में रहने की बात भी जताई। उसकी पत्नी ने कहा कि इसमें राजा की कोई चाल है, परंतु सौदागर के सिर पर तो राज दरबारी बनने का भूत सवार था। उसने अपनी पत्नी की एक न सुनी और वह उसे भी लेकर राजा के शहर में आ गया। सौदागर और उसकी पत्नी अब वहां रहने लगे। कुछ दिन बीते ही थे कि राजा ने मंत्री से कहा कि वह सौदागर की पत्नी से मिलने के लिए कोई तरकीब बनाए। मंत्री ने सौदागर को बुलाकर कहा कि महाराज को एक चीज चाहिए जिसका नाम कुछ है। उसकी बहुत आवश्यकता आन पड़ी है। वह उस चीज को कहीं से भी लेकर आए। सौदागर बड़े भरोसे से कहने लगा कि वह जल्दी ही वह वस्तु ले आएगा, परंतु वास्तव में उसको कुछ भी इस वस्तु के बारे में कोई ज्ञान नहीं था। उसने घर जाकर अपनी पत्नी से बातचीत की। पत्नी समझ गई कि राजा ने सौदागर को कहीं दूर भेजने की चाल चली है। उसने अपने पति से कहा कि इस वस्तु के बारे में उसे पता है,
इसीलिए वह चिंता ना करे। उसने अपने पति के साथ मिलकर 2 गड्ढे खोदे। एक गड्ढे में गुड़ की चाशनी भर दी और दूसरे गड्ढे में पंछियों के पंख और रुई आदि भर दिए। फिर उसने अपने पति से कहा, अब आप बाहर सभी को बता दो कि आप किसी और देश में कुछ लेने के लिए जा रहे हो। सारा दिन आप जंगल में रह लेना और रात को घर में आकर सो जाया करना। पहले ही दिन राजा को नौकरों चाकरों से पता चल गया कि सौदागर किसी दूसरे देश के लिए रवाना हो चुका है। रात को वह उसके घर पहुंचा और उसकी पत्नी से कहने लगा कि वह उसका हालचाल पूछने के लिए आया है। सौदागर की पत्नी ने ऊपर से बहुत खुशी जाहिर की। वह राजा को पानी आदि पिलाने लगी। इतने में सौदागर ने दरवाजा खटखटाया। सौदागर की पत्नी ने पूछा कि वह वापस क्यों आ गया, तो उसने जवाब दिया कि मैं अपनी तलवार भूल गया हूँ, तो वही लेने आया हूँ। जब सौदागर की पत्नी दरवाजा खोलने लगी तो राजा ने कहा, मुझे कहीं छुपा दो, नहीं तो मेरी बड़ी बदनामी होगी। सौदागर की पत्नी ने उसे चाशनी वाले गड्ढे में छुपा दिया। जब राजा चाशनी वाले गड्ढे में छुपा तो चाशनी उसके शरीर पर चिपक गई, तो वह घबरा कर बाहर आ गया। सौदागर की पत्नी ने फिर उसे पंखों वाले गड्ढे में धकेल दिया और साथ ही उसने दरवाज़ा खोल दिया। सौदागर को उसकी पत्नी ने बताया, अब आपको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, मैंने कुछ पकड़ लिया है। दोनों ने पंखों वाले गड्ढे में से राजा को बाहर निकाला। राजा के सारे शरीर पर पंख चिपक गए थे। उसको पहचानना मुश्किल था। सौदागर ने भी उसे नहीं पहचाना। राजा डर के मारे कुछ बोल नहीं सका। सौदागर की पत्नी ने राजा के गले में रस्सी डालकर कहा, इसे मंत्री के हवाले कराओ। सौदागर राजा को मंत्री के पास ले गया और कहा कि यह अपना कुछ ले लो, अब यह आपकी जिम्मेदारी है। जब सौदागर घर आ गया तो राजा ऊंची ऊंची आवाज में रोने लगा। मंत्री ने राजा को पहचान लिया। दोनों ने सौदागर की पत्नी से तौबा किया। दूसरे दिन सुबह दरबार में सौदागर ने जाकर राजा को बताया कि उसने कुछ मंत्री को सौंप दिया है। राजा ने फिर कहा कि उसने वह कुछ देख लिया है। उसने सौदागर को ढेर सारे इनाम दिए। तब सौदागर ने राजा से कहा, महाराज, कभी हमारे घर भी चरण डालो। राजा की जगह मंत्री ने उत्तर दिया कि राजा कभी किसी के घर नहीं जाते, महाराज ने यह कसम खाई हुई है। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।